जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सैजिटेरियन यानी धनु राशि के मंथली राशि फल, यानी सितंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। क्या ग्रह गोचर बदलाव लाएंगे धनु राशि के जीवन में, इस बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम धनु राशि की मंथली राशिफल सितंबर की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये सितंबर की कुंडली है। तृतीय भाव में शनि बैठे हैं, वक्री होके बैठे हैं, अभी अभी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर ये गए हैं। इसका क्या रिजल्ट रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। चतुर्थ भाव में राहु, यानी कि फोर्थ हाउस में राहु का होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ऐसे में कुछ सावधानी आपको रखनी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। छठे भाव में गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, सप्तम भाव में मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं, और अष्टम भाव में बुध, जहाँ 4 नंबर लिखा वहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, और शुक्र और केतु आपके 10वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, और 9वें भाव के अंदर सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं अभी, और 15 सितंबर के बाद ये चेंज हो जाएंगे, यानी कन्या राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो इससे क्या ग्रह गोचर की स्थिति बनती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले धनु राशि के हेल्थ के बारे में बात करें तो सितंबर का महीना उतना अच्छा नहीं है जितना और महीने थे, यानी सितंबर के महीने में छठे भाव में बृहस्पति का ट्रांजिट है, यानी आपको थोड़ा सा, अगर आप बुरी चीज़ करते हैं, खासकर मित्रों आप बाहर का खाना खाते हैं तो आपको सावधानी बरतनी है। साथ ही साथ आप ड्रिंक ज़्यादा करते हैं तो भाई सितंबर का महीना आपको लीवर का इन्फेक्शन, किडनी का इन्फेक्शन हो सकता है, इसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मीठे खाने वालों को परहेज करना पड़ेगा, शुगर की स्थिति बढ़ सकती है, तो थोड़ा अगर आप परहेज करेंगे तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत तो है ही। धन के फाइनेंस के बारे में बात करें तो धन के स्वामी शनि है, शनि वक्री हैं, अभी अभी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट किया है, यानी कि सितंबर के महीने में खासकर 5 सितंबर से लेकर और 18 सितंबर तक थोड़ा आपके लिए भारी समय रहेगा। धन कमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये जो डेट है 5 से 18 सितंबर बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको इस समय पे भारी नुकसान हो सकता है, आपको सरकारी नोटिस आ सकता है, सरकारी किसी पेनल्टी का भुगतान आपको करना पड़ेगा। बाकी 5 से 18 खराब है मित्रों धन के लिए, बाकी पूरा का पूरा सितंबर का महीना धन के लिए मध्यम रहने वाला है। बस ये डेट यहाँ 5 सितंबर से और 18 सितंबर तक भारी है। माता दी ललित जी। जय माता दी। आपने कई साल पहले नीलम हमने आपको पहनाया था, नीलम दिखा दीजिएगा दर्शकों को, ये इसका क्या रिजल्ट रहा, आप अपने मुखावरण से बताइए। नीलम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैंने नीलम पहनते ही दुबई चला गया और मेरा बिजनेस कई गुना इंक्रीज़ किया और काफ़ी मैं इम्प्रेस हूँ। अब मैं नीलम को भी हाई पोटेंसी इंक्रीज़ कराना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा। जी, नीलम को भी आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मतलब नीलम बहुत ज़्यादा सूट किया। करेक्ट। लोग तो लेकिन नीलम से डरते हैं। मुझे नहीं पता, वो आपने चेक करके दिया था क्योंकि मैं आपसे लगभग 15 साल से मैं कनेक्टेड हूँ। इस बीच में कई सारे हमने स्टोन चेंज किया है। जो नीलम का रिजल्ट आया वो काफ़ी अलग है। नीलम का तो कहते हैं कि सूट करते ही एकदम से आदमी को राजा बना देता है। जी, नीलम का मैंने देखा है। देखा है जी। चलिए, इसी प्रकार से पारिवारिक भाव के बारे में बात करें तो पारिवारिक भाव में राहु बैठा है, जैसा कि मैंने कहा था। यदि आपकी फैमिली में कुछ चोरी हो सकती है क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु बैठा है, तो घर को अगर आप 7-8 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तो कोई ना कोई गार्ड, कोई ना कोई घर की रक्षा के लिए आप जरूर छोड़ के जाए, वरना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, घर के अंदर कुछ चोरी हो सकता है। साथ ही साथ सितंबर के महीने में फैमिली मेम्बर के साथ में किसी मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा में आप जा सकते हैं, और घर के लिए कोई भौतिक वस्तु की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। वैसे तो फैमिली के लिए ठीक है, लेकिन कहीं जा रहे हैं 5-7-10 दिन के लिए जा रहे हैं तो घर का ध्यान रखें, नहीं तो चोरी हो सकती है। साथ ही साथ अब धनु राशि के संतान के बारे में बात करें, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, सितंबर का महीना मिश्रित फलदायक रहेगा, अच्छा भी रहेगा बुरा भी रहेगा। 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक सब कुछ छोटी बड़ी संतान के लिए नॉर्मल है, यहाँ पर कोई स्थिति नहीं बिगड़ रही है। 16 तारीख से और 30 सितंबर तक संतान को बड़ा नुकसान हो सकता है, या संतान की वजह से या संतान के गुस्से की वजह से घर में कोई संतान नुकसान कर सकती है। बड़ी संतान है, 18+ संतान है, तो वाहन का चालान, वाहन को ठोक सकती है। वाहन अगर आपने चलाने के लिए बड़ी संतान को दिया तो कुछ ना कुछ नुकसान सितंबर में करके आ सकती है, जिसमें वाहन पे भारी नुकसान हो सकता है। और छोटी संतान गुस्से में, जिद में
कोई चीज़ तोड़ सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी तोड़ा फोड़ी के बड़े खर्चे के संतान के योग बन रहे हैं। विद्या करियर के लिए वैसे सितंबर का पूरा महीना ठीक है। इसी प्रकार से स्टूडेंट के बारे में, विद्यार्थी के बारे में कहूँ तो सितंबर के महीने में भाई मंगल आपके सप्तम भाव में विराजमान है और आपकी राशि को देख रहा है। तो स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा, छोटी छोटी बातों में गुस्सा बिल्कुल ना करना, नहीं तो गुस्से के आवेश में आके आप अपना ही नुकसान कर बैठ सकते हैं, अपने ही मोबाइल, अपनी ही चीज़ें तोड़ सकते हैं। यानी अपना नुकसान करने के सितंबर में योग बनते हैं। बाकी विद्या के लिए बहुत ही अच्छा है सितंबर का महीना, और चीज़ में दिक्कत नहीं है, लेकिन आवेश में आके आप अपना नुकसान करा सकते हैं। बात करें धनु राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं तो उनके लिए सितंबर का महीना मालव्य योग शुक्र द्वारा बन रहा है। शुक्र केंद्र में मालव्य योग बना रहे हैं। 5 तारीख से लेकर और 27 सितंबर यानी करीब करीब पूरा ही महीना आपकी अच्छी सेल रहने वाली है। मनचाहा ऑफिस से आपको काम मिलेगा। जो काम आप चाहते हैं ना, वो आपका बॉस, आपके सीनियर आपको देने वाले हैं। ऑफिस के अंदर पॉजिटिव माहौल रहेगा, पॉजिटिव वाइब आएगी। यानी बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा आप काम करने वाले हैं। इनफैक्ट आप सितंबर के महीने में ऑफिस मित्रों के साथ में किसी मंदिर, किसी तीर्थ में भी जाने वाले हैं। यानी नौकरी भाव तो बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के दाम्पत्य जीवन की। तो सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी दोनों हो, 2 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में हो सकती है, क्योंकि मंगल का ट्रांजिट आपके सप्तम भाव में, यानी मंगल का गोचर आपके सप्तम भाव में। पहला, आपके पार्टनर के हेल्थ के इशू आप देखेंगे सितंबर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। पार्टनर को कभी पेट में दर्द होगी, कभी उनको एलर्जी हो जाएगी, कभी सर में दर्द होगी, कभी हाथ पैर में दर्द। पार्टनर हेल्थ के इशू आपको बहुत बताने वाला है। यानी चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, आपके पार्टनर के हेल्थ के इशू ज़्यादा रहेंगे। दूसरा देखा जाए तो पार्टनर के करियर में कोई डील कैंसिल हो सकती है। करियर में आपके वाद विवाद पार्टनर के रहेंगे, यानी करियर से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाला है। तो कुल मिला के पार्टनर के लिए सितंबर का महीना जो मंगल का ट्रांजिट है बहुत अच्छा नहीं है। आप बात कर लेते हैं धनु राशि वाले उनकी, जो व्यापार करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल और शुक्र दशम स्थान में ट्रांजिट कर रहे हैं सितंबर के महीने में। कहीं ना कहीं 2 घटनाएं होती हुई नजर आ रही है। पहला चीज, आपकी काम बढ़ जाएगा इस ट्रांजिट से, यानी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। कर्मचारी का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। जो काम छूट गया था वो भी काम आपको मिलेगा। तो यहाँ पर काम के लिए अच्छा है, लेकिन मशीनरी पे आपके खर्चे होंगे। कभी ये मशीनरी, कभी ये कंप्यूटर, कभी ये चीज़ आपकी ख़राब होती हुई नज़र आएगी। यानी मशीनरी पे आपके खर्चे होंगे, लेकिन अदरवाइज़ काम अच्छा है। साथ ही साथ 2 ग्रह गोचर का ट्रांजिट ऐसा हो रहा है जो कि आपको कुछ रिजल्ट देगा। पहला, तृतीय भाव में शनि वक्री होके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो भाई पड़ोसी से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, पड़ोसी से आपके झगड़े हो सकते हैं सितंबर के महीने में। एक तो ये योग बन रहा है। दूसरा देखा जाए तो 9वां भाव में सूर्य चंद्रमा का जो ट्रांजिट हो रहा है, तो विदेश से आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, काम का लाभ प्राप्त हो सकता है, या विदेश संबंधी कोई ना कोई जो आपने अप्लाई किया उसमें आपको कुछ खुशखबरी मिल सकती है, कुछ सफलता मिल सकती है। तो विदेश से संबंधित काम में आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।